हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी की अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी 17 फरवरी को हिंदी का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 17 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए हिंदी के हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। और अभी की इस क्लास में हम लोग हिंदी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन 17 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। तो हिंदी का विषय कोड 101 रहेगा, समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक 100 रहेगा। 100 नंबर का एग्जाम होगा, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का सब्जेक्टिव। तो अभी की इस क्लास में हम लोग हिंदी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा। खंड ब में आपसे विषयनिष्ठ प्रश्न यानी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। यहाँ पर नीचे गद्यांश लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में क और ख 2 गद्यांश दिया गया है। दोनों में से एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर देना है। और ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों में गद्यांश पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों में गद्यांश पूछा जाएगा। और सबसे आसान गद्यांश होता है क्योंकि इसका उत्तर इसी गद्यांश में से पढ़कर उत्तर देना है। तो ये सबसे आसान होता है और ये 10 नंबर का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 10 नंबर और क्वेश्चन नंबर 2 में 10 नंबर, 20 नंबर 100% आप लोगों का कन्फर्म हो जाना चाहिए क्योंकि ये गद्यांश पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में। और ये सबसे आसान होता है गद्यांश, इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर ये गद्यांश लिखा गया है। यहाँ पर ये गद्यांश लिखा गया है और नीचे क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर देखिएगा ये क्वेश्चन पूछा गया है। 5 क्वेश्चन पूछा गया है। मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य पालन करना चाहिए। इसका आंसर कहाँ से देना है तो इसी गद्यांश में से पढ़कर इसका आंसर देना है। तो ये सबसे आसान होता है। यहाँ पर देखिएगा बिना अपने कर्तव्य का पालन करना है। यहाँ पर देखिएगा मनुष्य को निष्काम भाव से सफलता और असफलता की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना है। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिख सकते हैं। वही क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर मनुष्य को किस प्रकार का कर्तव्य पालन करना चाहिए। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर इसका उत्तर लिखा गया है कि मनुष्य को निष्काम भाव से सफलता और असफलता की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका उत्तर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन का आंसर इसी गद्यांश में से पढ़कर उत्तर देना है। तो ये सबसे आसान होता है। 10 नंबर 100% कन्फर्म हो जाएगा यहाँ से। और क्वेश्चन नंबर 1 में 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 गद्यांश पूछा जाएगा, एक प्रश्नों का ही उत्तर देना है। जैसे क और ख 2 क्वेश्चन पूछा गया है, दोनों में से एक क्वेश्चन का ही आंसर देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही पूछा गया है। यहाँ पर देखिएगा तो निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, 10 नंबर यहाँ से भी मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी गद्यांश पूछा गया है। इसमें भी 2 क्वेश्चन है, क और ख, दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये गद्यांश लिखा गया है और नीचे यहाँ पर देखिएगा ये क्वेश्चन पूछा गया है, अगर पेड़ ना होते तो क्या होता। ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसका उत्तर कहाँ से देना है तो इसी गद्यांश में से पढ़कर इसका उत्तर देना है। यहाँ पर देखिए अगर इस धरती पर पेड़ ना होते तो हम भी ना होते, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर लिख देना है। तो 5 क्वेश्चन पूछा गया है और ये सभी क्वेश्चन का आंसर इसी गद्यांश में से पढ़कर उत्तर देना है। तो 20 नंबर 100% आप लोग का कन्फर्म हो जाना चाहिए क्योंकि ये सबसे आसान है। इसका उत्तर याद करना नहीं है, इसी में से पढ़कर इसका उत्तर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में गद्यांश पूछा जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में
बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखे। यहाँ पर निबंध लिखना है, किसी एक विषय पर ही 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखना है और ये 10 नंबर का रहेगा। जैसे क नंबर क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान पर निबंध लिखना है, दीपावली पर निबंध लिखना है, महात्मा गांधी पर निबंध लिखना है और ये सभी पर निबंध नहीं लिखना है, एक प्रश्नों का ही उत्तर देना है, यानी किसी एक विषय पर ही निबंध लिखना है। यहाँ पर बोला गया है कि किसी एक विषय पर ही निबंध लिखना है। तो यहाँ पर इतना क्वेश्चन पूछा गया है, किसी एक विषय पर ही निबंध लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है। सबसे पहले अपने आप से सभी क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, यानी बनाइएगा, उसके बाद हम आंसर भी दिखाएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है कि अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें छात्रों के लिए समुचित शौचालय उपलब्ध कराने का निवेदन किया गया हो। तो यहाँ पर ये आवेदन पत्र लिखना है। अथवा में यहाँ पर इंटरनेट की उपयोगिता के बारे में 2 छात्रों के बीच संवाद को लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी 2 क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर आवेदन पत्र लिखिए या फिर संवाद लिखिए, दोनों में से एक क्वेश्चन का ही आंसर देना है। ये भी सबसे आसान होता है, संवाद लिख दीजिए या फिर यहाँ पर आवेदन पत्र लिख दीजिए। और ये 5 नंबर का है, 5 नंबर यहाँ से मिलेगा। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन का उत्तर देना है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लगभग 20 से 30 शब्दों में दे। यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन पूछा गया है, 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। और ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, तो आपके हिंदी के गोधली भाग 2 से ये 5 क्वेश्चन पूछा गया। 10 क्वेश्चन पूछा गया है, 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। हिंदी के गोधली भाग 2 वर्णिका भाग 2 का यहाँ पर 10 क्वेश्चन पूछा गया है, 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो अगर आप लोग बुक पढ़े होंगे तो ये सभी क्वेश्चन का आंसर आपको याद होगा। जैसे क नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती हैं। ये चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अम्बेडकर हैं। तो ये चैप्टर नंबर 1 से पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पर है, लेखक मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। ये सभी आसान क्वेश्चन है। लेखक मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों में नहीं, भारत के गांवों में हो सकते हैं। तो इसका आंसर लिख सकते हैं। ग नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है। डुमराव की महत्ता किस कारण से है। नेताओं के प्रति कवि प्रेमधन की क्या राय है। कवि दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कौन है और वे कहाँ मिलेंगे। हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है। कवि अपने को जल पात्र और मदिरा क्यों कहता है। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। ये दही वाली मगम्मा चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस कर रही हैं। तो ये 10 क्वेश्चन पूछा गया है, 5 क्वेश्चन का उत्तर देना है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में 2 क्वेश्चन पूछा गया है, क और ख, दोनों में से एक प्रश्नों का उत्तर देना है और ये 5 नंबर का है, देख सकते हो 5 नंबर का। तो ये भी आसान है, इसमें व्याख्या करना है। व्याख्या यहाँ पर करना है। जैसे क्वेश्चन है, राम नाम बिनु अरुद्धि मर। तो इस प्रकार से इतना लिखा गया है और इसको व्याख्या करना है। व्याख्या करने के लिए सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि ये जो पंक्ति लिखा गया है यह किस चैप्टर से लिखा गया है और उस चैप्टर के लेखक कौन है। उसके बाद यहाँ पर रसखानी कवो इन आखिन 100 वज्र के बनवाग त्राग निहारो। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सभी क्वेश्चन हम बता दिए हैं। चलिए इसका उत्तर भी बता देते हैं और सबसे पहले अपने आप से सभी क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो खंड ब विषयनिष्ठ प्रश्न का ये आंसर लिखा गया है। क्वेश्चन हम बता दिए हैं, ये आंसर लिखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क का यहाँ पर 1 नंबर का उत्तर है, 2 नंबर का उत्तर है, 3, 4, 5 पाँचों का यहाँ पर उत्तर लिखा गया है और एक गद्यांश पूछा गया था। उसके बाद ख नंबर का उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क और ख मिलेगा, एक प्रश्न का ही उत्तर देना है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन में भी गद्यांश पूछा गया था, तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में निबंध पूछा गया था।
तो क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर क का स्वच्छ भारत अभियान पर यहाँ पर निबंध लिखा गया है, देख लीजिए। तो सबसे पहले भूमिका के बारे में लिखना है कि स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार की सराहनीय कोशिश है। देखा जाए तो अपने आसपास साफ सफाई रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर सभी को अपनी जिम्मेदारियों का आभास होता है तो इस अभियान की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो यहाँ तक लिखना है भूमिका के बारे में। उसके बाद इसका महत्व क्या है, लाभ क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है, उपसाहन के बारे में लिखना है। उसके बाद दीपावली पर यहाँ पर निबंध लिखा गया है। तो दीपावली पर यहाँ पर निबंध लिखना है। सबसे पहले भूमिका के बारे में लिखना है कि प्रत्येक समाज त्योहारों के माध्यम से अपनी खुशी एक साथ प्रकट करता है। हिंदुओं के प्रमुख त्योहार होली, रक्षाबंधन, दशहरा और दीपावली हैं। इसमें से दीपावली सबसे प्रमुख त्योहार है। इस त्योहार का ध्यान आते ही मन मयूर नाच उठता है। यह त्योहार दीपों का पर्व होने से हम सभी का मन आलोकित करता है। तो भूमिका के बारे में लिखना है। उसके बाद दीपावली की तैयारी के बारे में लिखना है, इसका इतिहास के बारे में लिखना है, इससे लाभ और क्या हानि है इसके बारे में लिखना है, दीपावली की हानि, उसके बाद उपसंहार के बारे में लिखना है। उसके बाद यहाँ पर महात्मा गांधी पर निबंध लिखना है। तो महात्मा गांधी पर यहाँ पर निबंध लिखा गया है। तो यहाँ पर प्रस्तावना के बारे में, जन्म स्थान के बारे में लिखना है कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। भारत को स्वतंत्रता दिलाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। 2 अक्टूबर को हम उन्हीं की याद में गांधी जयंती मनाते हैं। यह सत्य के पुजारी थे। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। तो जन्म स्थान के बारे में। उसके बाद शिक्षा के बारे में लिखना है यहाँ पर। उसके बाद देश के लिए योगदान क्या था इसके बारे में यहाँ पर लिखना है। उसके बाद उपसंहार के बारे में लिखना है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन का आंसर देना है। आवेदन पत्र लिखिए या फिर संवाद लिखिए। तो यहाँ पर आवेदन पत्र लिखा गया है। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, केंद्रीय विद्यालय आरा। यहाँ पर अपना अपना विद्यालय का नाम लिखिएगा। विषय विद्यालय में शौचालय की उचित व्यवस्था हेतु यहाँ पर लिखना है श्रीमान महोदय। इस प्रकार से आवेदन पत्र लिखना है। यहाँ पर सभी नाम लिख दीजिएगा, दिनांक लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर अथवा में संवाद पूछा गया था। तो यहाँ पर संवाद भी लिखा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में 10 क्वेश्चन पूछा गया था। 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ये क नंबर का उत्तर है कि भारतीय समाज में जाति श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती हैं, क्योंकि ये मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। इसमें मनुष्य की निजी क्षमता का विचार किए बिना उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। इस प्रकार की प्रथा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपनी पेशा की स्वतंत्रता प्रदान नहीं करती है। तो इसके बारे में लिखना है। उसके बाद ख नंबर का उत्तर लिखना है। पूछा गया था लेखक मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका उत्तर लिखा गया है कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कोलकाता, मुंबई, मद्रास यानी चेन्नई आदि शहरों में नहीं, इसके गांव में हो सकते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसकी संस्कृति कृषि से जुड़ी है। अतः यदि हम भारत के दर्शन करना चाहते हैं तो हमें इसके गाँव के दर्शन करने होंगे। गाँव में ही भारत की आत्मा का निवास है। भारतीय आत्मा एवं भारतीय संस्कृति से परिचित होना ही भारतीय दर्शन का उद्देश्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत के गांव का परिभ्रमण करना होगा। उसके बाद ग नंबर का उत्तर यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद घ नंबर का उत्तर है। ये सभी क्वेश्चन का उत्तर है। 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। यहाँ पर 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का क नंबर का उत्तर लिखा गया है। प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के महान संत कवि गुरु नानक के द्वारा लिखित राम नाम बिनु निर्गुण जग जन्मा से लिया गया है। इस प्रकार से लिखना है। उसके बाद यहाँ पर ख नंबर का उत्तर लिखा गया है। तो सभी क्वेश्चन और सभी क्वेश्चन का आंसर हम बता दिए हैं।
और इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए आरके एक्सपर्ट स्टडी। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट स्टडी तो आपके सामने फर्स्ट पेज आएगा, उस पर क्लिक करके क्लास 10th के सेक्शन में जाकर इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे।